अफगानिस्तान में आगे लोकतंत्र नहीं रहेगा, बल्कि इसे इस्लाम के शरिया कानून के तहत चलाया जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुद तालिबान के नेता ने कहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है और हाल ही में तालिबान ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें कहा कि हम शरिया कानून के तहत महिलाओं के हक तय करने को प्रतिबद्ध है। इससे ये साफ हो गया कि तालिबान अब शरिया कानून के तहत राज करेगा। तो आइए जानते हैं कि ये शरिया कानून है क्या। शरिया शब्द का मतलब है पानी का स्पष्ट और व्यवस्थित रास्ता। वहीं शरिया कानून इस्लामिक कानून व्यवस्था है। शरिया कानून जीवन जीने का रास्ता बताता है। सभी मुसलमानों से इसका पालन करने की उम्मीद की जाती है। इसमें प्रार्थना, उपवास और गरीबों को दान देने के निर्देश दिए गए हैं। शरिया कानून अपराधों को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला है हद और दूसरा है ताजीर। हद में गंभीर अपराध आते हैं और इसके लिए कठोर सजा भी दी जाती है। ताजीर, इसमें न्यायाधीश के विवेक पर सजा छोड़ दी जाती है। हद वाले अपराधों में चोरी शामिल है। इसके लिए अपराधी के हाथ काटकर उसे दंड देने की सजा है। शरिया कानून के 5 अलग अलग स्कूल हैं, जिसमें से 4 सुन्नी सिद्धांत हैं और 1 शिया सिद्धांत। हनबली, मलिकी, शफी और हनफी, ये 4 सुन्नी सिद्धांत हैं। वहीं शिया सिद्धांत को शिया जाफरी कहा जाता है। ये 5 सिद्धांत इस बात से एक दूसरे से अलग हैं कि वह उन ग्रंथों की किस तरीके से व्याख्या करते हैं जिनसे शरिया कानून निकला है। अब बात करते हैं कि तालिबान के राज में पहले कैसे शरिया कानून लागू किया गया और उसकी आड़ में कैसे क्रूरता का जो एक दृश्य था वो दुनिया के सामने आया। हत्या और बलात्कार के दोषियों को सरेआम फांसी और चोरी जैसे अपराधों पर पत्थर से मारने जैसी सजाएं सुनाई गई थी। उस दौर में तालिबान शासन से अफगानी महिलाओं की आज़ादी पर सबसे गहरी चोट पहुंची थी। टीवी, संगीत और सिनेमा हराम हो गए थे। 10 साल से बड़ी लड़कियों को स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई थी। तब औरतों को ना पढ़ने दिया जाता था, ना नौकरी करने दी जाती थी, बाहर जाने के लिए रोका जाता था और उन्हें अपने खुले होकर बात रखने का भी अधिकार नहीं था। उन्हें पूरा शरीर ढककर रहना पड़ता था। बाहर जाना भी हो तो परिवार के किसी पुरुष रिश्तेदार के साथ ही बाहर जा सकती थी। ज़्यादातर समय वो अपने घर में ही कैद होकर रह जाती थी। जबकि तालिबान औरतों के साथ जो भी करता है उसकी इजाज़त शरिया में नहीं है। औरतों की अपनी एक पहचान रखी गई है इस्लाम में, कुरान में। द हिंदू के एसोसिएट एडिटर जिया उस सलाम ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि अगर तालिबान कहता है कि शरिया कानून को वो लागू कर रहा है तो उसे सभी अधिकार देने होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि पैदाइशी तौर पर औरत को इस्लाम में रहमत करार दिया गया है, उसे इज्जत दी गई है। फिर ये कहा गया है कि हर मुसलमान, चाहे औरत हो या मर्द, सबको तालीम हासिल करनी है। अरबों में असल में ये होता था कि वो अपनी लड़कियों को बुरा मानते हुए जिंदा दफना देते थे, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने इसके खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया था। कुरान में कहा गया है कि जो व्यक्ति लड़का और लड़की में फर्क ना करे, जो बराबर का उन्हें अधिकार दे, ऐसे ही लोग जन्नत जाएंगे। अगर तालिबान लड़कियों को पढ़ाने का अधिकार ना दे तो ये शरिया के खिलाफ है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। पूरी दुनिया वहां की महिलाओं के लिए चिंता जता रही है और चिंता जताने के पीछे यही कारण है जो तालिबान शरिया कानून की आड़ में करता आया है। आज की वीडियो में महज इतना ही, लेकिन आगे एक और वीडियो हम इस शरिया कानून के ऊपर निकालेंगे जिसमें हम नॉर्मल लोगों की राय आपके सामने रखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंच जाए। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार अब आपसे इजाजत चाहता हूं।